यस, रेगुलर एन्युटी वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड। आज हम पढ़ेंगे एन्युटी ड्यू। पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। मतलब पहले पीरियड के बिगिनिंग में। ये जो ₹8 हैं ये इस पेमेंट पीरियड के हैं, और एन्युटी रेगुलर में यहां किया था आपने पे जब पीरियड खत्म हो गया था। आज हम पेमेंट स्टार्टिंग में कर देंगे जब शुरू ही हुआ है पीरियड, हाफ ईयरली है चाहे क्वार्टरली है। ये सेकंड का, ये पेमेंट हुआ थर्ड पीरियड जो भी शुरू होने वाला है उसके बिगिनिंग में ही कर दिया। एंड nth पीरियड में पे ही नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे पे, है ना। यहां क्यों करेंगे पे? क्योंकि इस पीरियड का शुरू में ही कर दिया। ठीक है, अब डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके डेरिवेशन कर लिए, वही उसी तरह करना है। फ्यूचर वैल्यू कि ये कितने साल तक देगा इंटरेस्ट? एन ईयर्स तक देगा ये इंटरेस्ट। ये कितने साल तक देगा इंटरेस्ट? और ये कितने साल तक देगा इंटरेस्ट? केवल 1 ईयर। फिर उनको ऐड कर देंगे जीपी की तरह। नहीं पूछा जाएगा डेरिवेशन, बट हमने इसलिए किया था फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है R इंटू, और आपकी एमएल अग्रवाल में, आपके हाथ में एमएल अग्रवाल है, डेरिवेशन ओरल देख लो बेटा, ओरल देख लो डेरिवेशन 10.3 में। इसीलिए हमने सारे डेरिवेशन किए थे जिससे स्टूडेंट पढ़ते ही समझ जाए। और अभी आपने बता दिया ये कितने साल के लिए इंटरेस्ट पे करेगा। हाउ टू डिराइव? अमाउंट में लेटर एस आता है और प्रेजेंट वैल्यू में स्मॉल ए आता है। प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम कैपिटल वैल्यू। इसका फॉर्मूला फॉर्मूले मिक्स मत कर देना, 10 बार 20 बार जितनी बार लिखने पड़े लिख के याद करना। पावर माइनस एन एंड एन्युटी टेबल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है बेटा, फॉर्मूला उल्टा पुल्टा लग जाता है। रेगुलर एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू के सारे फॉर्मूले उठकर मिक्स हो जाते हैं। सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने तो, एन्युटी ड्यू भी बोल दिया और ये भी कह दिया प्रेजेंट वैल्यू भी निकालो और अमाउंट भी निकालो पर क्वार्टर, 8 साल तक पर क्वार्टर। नहीं नहीं, 8 साल 9 महीने है। वाओ कितना बढ़िया टाइम दिया। 8 साल 9 महीने, कितने क्वार्टर हुए बताइए? 8 साल 9 महीने, हाउ मैनी क्वार्टर्स? 35। और कोई? यस, जानबूझ के पूछा था। और कोई? 8 4 32 क्वार्टर्स। ये एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर्स और हो गए। तो वैल्यू ऑफ एन विल बी 35। रेट विल बी डिवाइडेड बाय 4। रेट इज 6, तो 6/400। टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल में कन्वर्ट करके दो आई मुझे। बहुत इजी है। 3/2 1.5/100, 0.015 आई।
आर भी पता है, आई भी पता है, एन भी पता है, बस इससे ज्यादा इच्छा तो हम रखते ही नहीं है। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। इससे ज्यादा ना रिक्वायरमेंट है। ये रहा फॉर्मूला। प्लीज बेटे हैबिट बना लो, जितने भी क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है तो 15 बार फॉर्मूले लिखने हैं। मेरी रिस्पेक्ट में लिख लेना, चलो अपने लिए नहीं तो मेरे लिए लिख लेना। अवॉइड मत करना फॉर्मूला लिखना। तो यहां से फॉर्मूला कॉपी करो। आर इंटू 1 + i ब्रैकेट 1 + i की पावर 35, कितनी छोटी सी पावर है, अपॉन आई। अब हमेशा की तरह जो हम करते हैं, इसको उठाकर अलग से x ले लेते हैं। अब जरा मैं 1 मिनट का पॉज, बुक का सॉल्यूशन छुपा लो, और जब हमारा एंटी लॉग का आंसर बुक से मैच होगा, एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रजिस्टर रख लीजिए अपने सॉल्यूशन पे, बिल्कुल सॉल्यूशन नजर ना आए। सबका मैच हो गया एक्स का आंसर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। 015 को 15 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू log x इज इक्वल टू 35 log गैल्विन। एक बच्चा बोलते चले जाओ जिससे मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। 10 का 1 में देख के 5 का मीन डिफरेंस, 35 से मल्टीप्लाई, 2240, एंटी लॉग ऑफ दिस 1.675। 0.22 का 4 में देख के, जीरो का मीन डिफरेंस तो देखने की नीड नहीं है, 0.22 का 4 में देख के n+1 रूल, n+1 रूल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, और ये x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। और अब ये मैं मल्टीप्लाई डिवाइड तो बिल्कुल करूंगी ही नहीं। 0.675/15, डेसिमल उड़ा के 1000, 2020, 5 3 × 15, 6 और 7 13, 13 और 5 18, ये भी चला गया 3 से, 3 2 × 6, 3 2 × 6, 3 5 × 15। अब ये 10 तो कभी काटना ही नहीं चाहिए, 10 नहीं कभी कट करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो और एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना। दिस विल बी द अमाउंट of this annuity. ये 37 बोला 27, 50, क्या बात है। और यदि इन्होंने कहा होता एन्युटी टेबल से करो तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आता, तो हम उसी से करेंगे एक्सरसाइज में जिससे ये बोलेंगे, क्योंकि हम कोई फॉर्मूला छोड़ ही नहीं रहे। एजर्शन रीजन में ये फॉर्मूला आ गया और हम मतलब रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो अब इसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करो। सेम क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, विदाउट एन्युटी टेबल, लॉग से करना है। एक फायदा तो होगा बेटा, या इतना -35 आ जाएगा तो यहां तक तो मैच हो जाएगा। फॉर्मूला कॉपी कर लो, मैं लेफ्ट बोर्ड रब कर रही हूं। कल हम आते ही रेगुलर एन्युटी भी और एन्युटी डी के भी फॉर्मूले फिर लिखेंगे, बिना बोर हुए, बिना गुस्सा हुए। ये मत सोचना इतनी बार फॉर्मूले क्यों लिखा रही हैं। प्रेजेंट वैल्यू
R is 500. 1 plus I 1.015. 1 minus 1.015 की पावर माइनस 35.015. 500 1015 अपॉन 15. 1 minus let x is equal to पावर माइनस 35. log x is equal to माइनस 35 log ऑफ दिस. अब मैं log ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट से उठा लेती हूं. आपने मुझे बताया था 0.0064 और मल्टीप्लाई मुझे बताया था 0.2240. अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे. यहाँ पर अब हम पार्ट 1 की मदद नहीं ले पाएंगे क्योंकि नेगेटिव का एंटीलॉग हम नहीं देख सकते. हमें इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा. -1 + 1. -1 + 1 बार बन जाएगा डेसिमल. 1 में से ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेल मी द आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन. ओके, अब हम देखेंगे एंटीलॉग. और एंटीलॉग में लगेगा n-1 रूल. बार में लगता है n-1 रूल. 1 में से 1 गया 0, यानी डेसिमल आएगा शुरू में. यदि यहाँ 2 बार होता तो डेसिमल के बाद एक 0 आती. यदि यहाँ 3 बार होता तो डेसिमल के बाद 2 0 आती. 58. ओके, अब ये वैल्यू हम भर देंगे यहाँ पर 0.5970. अब मुझे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके भी बता दो बेटा. 4030 है ना. तो ये 0 हटा देते हैं. डेसिमल उड़ा के 1000 लगा देते हैं. और वही सब कटिंग हो रही है जो वहां हुई थी. 5 3 जा 15. ओहो, 5 और 1 ये ओहो नॉन टर्मिनेटिंग. फंस गए. नॉन टर्मिनेटिंग वहां 3 से कैंसिल हो गया था. यहाँ 3 से कोई नहीं कैंसिल हो पा रहा है. और 3 से डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो 3 प्लेस तक डिवाइड करके 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करो. 3 प्लेस तक डिवाइड करके 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करो. अब इन्होंने इसी क्वेश्चन को एन्युटी टेबल से भी किया है. बोथ द पार्ट्स. हम रहने देते हैं एन्युटी टेबल से, है ना. फॉर्मूला तुमने याद कर ही लिया और एस हमें देखना आ ही गया. अमाउंट के लिए एस वाली टेबल देखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू के लिए स्मॉल ए वाली टेबल देखेंगे. टेबल देखनी हमें आती है. तो जिनका ये कंप्लीट हो गया है वो एग्जाम्पल 2 ट्राई करें. पहले ये कंप्लीट कर लो, डिवाइड करो और आंसर भी मैच जरूर करना. अन्य मेरी तो नहीं कुछ गड़बड़ हुई है कहीं. कहाँ पजल हो रहे हो. कोई आंसर बोलना द्विका. 13. 13,000 समथिंग प्रेजेंट वैल्यू है. 22,000 समथिंग फ्यूचर वैल्यू है. और हर क्वार्टर मुझे 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे. तो यदि मैं इतने उधार दे देती हूँ तो मुझे 35 क्वार्टर्स के बाद इतने पैसे मिलने वाले हैं. हर क्वार्टर 500 रुपए लेकर. मतलब मेरा इतना मनी 22,000 हो जाएगा. 13,000 समथिंग मनी 22,000 समथिंग हो जाएगा 35 क्वार्टर्स में.
एग्जाम्पल 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड. Why straightforward? What equal amount are missing है? Beginning of the each year annuity due का क्वेश्चन है. 10 years I 7/100. अरे हाँ, यस. अब मुझे ये बताओ कि बिना बुक में देखे प्लीज, ये जो 4 लाख है इसके आगे कैपिटल ए लिखूं या कैपिटल पी लिखूं? कैपिटल ये अमाउंट है या प्रेजेंट वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू है. 4 लाख का प्लॉट का टुकड़ा है. 4 लाख का प्लॉट का टुकड़ा है, तो वो क्या इक्वल पेमेंट की जाए 10 साल तक? विल पे फॉर अ पीस ऑफ लैंड 4 लाख. मतलब 4 लाख रुपए यदि हर साल कितने रुपए दें कि वो 4 लाख रुपए तुम्हें कितना पे करेंगे? तो यानी 4 लाख रुपए तुम्हें कितना पे करेंगे? तो ज्यादा वैल्यू अमाउंट मांगा है. 10 साल बाद 4 लाख रुपए कितने बन जाएंगे? पीस ऑफ लैंड हटा के क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को? सिंपली कि 4 लाख रुपए 10 साल बाद कितने बन जाएंगे, बट वो ज्यादा इजी हो जाता है ना. तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है. हो सकता है क्या, मैंने तो उल्टा पुल्टा लेते हुए देखा है एग्जाम्स में, और ये रोजमर्रा की जिंदगी के क्वेश्चन है, इनमें तो बिल्कुल गलती होनी ही नहीं चाहिए. 4 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू. फिर दोबारा फॉर्मूला फॉर्मूला लिखेंगे प्लीज. प्रेजेंट वैल्यू आर इंटू 1 + i, 1 - 1 + i -n अपॉन i. ये रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला लिखना है. फिर दोबारा इसको उठा लो. log x, दोनों तरफ log ले लिया. 10 का 7 में, 10 का 7 में 0.02974. 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल आगे चला जाएगा. अब नेगेटिव का एंटीलॉग नहीं देख सकते. -1 + 1 कर दिया. -1 + 1 बार बन जाएगा. अब 1 में से 0.294 सब्ट्रैक्ट. पॉइंट हाँ, वो थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो जाती है कई बार ना. एंटीलॉग लास्ट की 0 लिखने की नीड नहीं है. 0.70 का 6 में और लगेगा n-1 रूल. तो डेसिमल से शुरू होगा आंसर. 0.70 का 6 में 5082. अब एक बार बुक से अपना x का आंसर हम लोग मैच करेंगे तसल्ली के लिए. मैच हो गया. तो अब हम 4 लाख 1.07, 1 माइनस इस x की वैल्यू, और इसको कर देते हैं, चलो बाद में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 लाख इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई. अब आप 1 और इनका सब्ट्रैक्शन भी बता दो. 0.4918. अब ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं. कटिंग करो, रिड्यूस करना है रिड्यूस करो, डेसिमल उड़ाओ. अब ये हमारा छोटे बच्चों वाला काम बचा है कि हर साल कितने रुपए का पेमेंट होगा, इक्वल पेमेंट होगा कि 4 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएंगे.
लर्निंग वर्क ज्यादा है। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफर्ड एन्युटी। इसकी क्या पहचान थी? पेमेंट स्टार्ट्स, पेमेंट शुरू होता है आफ्टर डेफरिंग एम intervals. So, first payment is made at the end of m+1th interval. इसमें बिगिनिंग वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें बिगिनिंग वाला रूल नहीं लगेगा, पीरियड के अंत में पेमेंट होगा। सुनो बेटा, प्लीज ध्यान से देखो, 0 1 2 3 एंड एम पीरियड तक, एम पीरियड तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। एम पीरियड तक कोई पेमेंट, मान लो साल में ले रही हूं मैं क्वेश्चन, फिलहाल साल में 10 साल तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। पहला पेमेंट होगा 10 साल खत्म होने के बाद, एट द एंड ऑफ m+1th पीरियड, मतलब यहां पे हुआ पेमेंट आर, और ये पेमेंट कितनी बार होगा? n बार होगा। फिर ये वाला पीरियड खत्म होने के बाद यहां पेमेंट होगा, ये पीरियड खत्म होने के बाद यहां पेमेंट होगा, और ये कौन सा पीरियड होगा? m+nth, यानी यहां से लेके यहां तक, इसे 1 मान लो। ये एक पीरियड खत्म हुआ m के बाद, ये 2 पीरियड खत्म हुए, 3 पीरियड खत्म हुए, यहां पर n पीरियड्स खत्म हुए। 10 शुरू में है मान लो, 10 बाद में है, तो पेमेंट तो 10 हुई ना। एक हुई 10वां साल खत्म होने के बाद, मतलब 10वां साल खत्म हो गया। तो एक मिनट एग्जाम्पल से समझाती हूँ, या पहले फॉर्मूला लिख लो। और एक और फायदा है, इसका फॉर्मूला वही है बेटा, रेगुलर एन्युटी वाला, सुना ना, रेगुलर एन्युटी वाला। एक ये बेनिफिट है। क्यों हुआ ये बेनिफिट? शुरू में तो पेमेंट हो ही नहीं रहा है ना, उसमें भी एन पेमेंट हुई थी, इसमें भी एन पेमेंट हुई, उसमें भी पीरियड के अंत में हुई थी, इसमें भी पीरियड के अंत में हुई है, तो डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम। एक फॉर्मूला कम याद करना पड़ा। प्रेजेंट वैल्यू का अलग है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का अलग है। प्रेजेंट वैल्यू का है R/I। प्रेजेंट वैल्यू का थोड़ा सा टिपिकल है, 2 बार लॉग लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू में बहुत मेहनत है। एन्युटी टेबल से तो इसलिए आसान है, दोनों की वैल्यू पीछे टेबल से दे मिल जाएगी। अब मुझे आपको पता है क्या सिखाना है? क्वेश्चन पढ़ के एम और एन की वैल्यू करेक्ट निकालनी सिखानी है। अमाउंट में तो एम की वैल्यू चाहिए ही नहीं, ओनली एन चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू में एम और एन दोनों चाहिए। तो मुझे सिखाना है क्वेश्चन में से आप एम और एन करेक्ट रिकॉग्नाइज कर दो, वो सिखाना है। एम और एन रिकॉग्नाइज करना आ गया, फॉर्मूला तो हम लगा ही देंगे भैया, फॉर्मूला तो याद करके हम लगा ही देंगे, एम और एन गलत ना हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू मांगी है, एनुअल पेमेंट है 10,000 ईच हर साल। पहली जो की है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल खत्म हो गए तब की है, 1 2 3 4 5, यहां की पहली पेमेंट। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 पे 5 पे 5वां साल शुरू नहीं हुआ, 5 पे 5वां साल खत्म हुआ। पहली पेमेंट की 5 साल खत्म होने के बाद, और लास्ट पेमेंट की
एट द एंड ऑफ 12th ईयर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आखिरी पेमेंट की एट द एंड ऑफ 12th ईयर। अब इसमें बच्चा एम को ले लेता है 5, एम 5 नहीं है, एम 4 हुआ। एम होता है डेफरमेंट इंटरवल, कितने इंटरवल आपने पेमेंट नहीं की, एम 4 हुआ। यहां स्टूडेंट एम उठा के ले लेता है 5। और ये देखो पेमेंट कब करते हो आप, एम प्लस 1th इंटरवल में। तो यानी ये 5 जो है ये एम प्लस 1 है बेटा। है ना। चलो अब एन देखते हैं। लास्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ 12th ईयर। कितनी पेमेंट करी, एन। कितनी पेमेंट की, ये जो 12 है ये एम प्लस एन हुआ, तो 8 पेमेंट करी। देखो 8 पेमेंट करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड, 1 से लेके एन तक एन पेमेंट करी। ये पहली पेमेंट एम प्लस 1, ये दूसरी पेमेंट एम प्लस 2, nth पेमेंट एम प्लस एन पीरियड खत्म होने पे की। कितनी पेमेंट की, एन। तो एन क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट। आगे एक आधे एग्जाम्पल में उन्होंने कहा 20 पेमेंट करी, तो वहां एम प्लस एन 20 नहीं है, वहां एन 20 है। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। मान लो मैं इस क्वेश्चन में कहती टोटल पेमेंट्स डन आर 8, ये ना देती 12वें साल के अंत में की आखिरी पेमेंट, लैंग्वेज बदल रही हूं। टोटल पेमेंट्स डन आर 8, तो आप एन को 8 ले लोगे, आप एम प्लस एन 8 नहीं लोगे। इन्होंने कहा आखिरी पेमेंट 12वें साल के अंत में की, तो अब 12 क्या है, एम प्लस एन। शुरू के 4 साल तो वैकेंट थे, तो कितनी पेमेंट हुई, 8। तो मुझे केवल और केवल डेफर्ड एन्युटी में लेकर बच्चों की चिंता रहती है, क्योंकि मैं कितना भी बच्चे को समझा लूं, एक दो बच्चा एम और एन गलत कर देता है। खुद सोचो, फॉर्मूला याद है, एम और एन में गलत भर रही हूँ, एम को मैं 5 भर दूं, एन को मैं 12 भर दूं, इतनी मेहनत करूं और 0 मिल गया, फॉर्मूले का आधा मिल जाएगा। तो आपको 3 एग्जाम्पल है डेफर्ड एन्युटी के, तीनों में क्या रिकॉग्नाइज करना है केयरफुली, एम और एन, और अमाउंट में ओनली एन। ये रफ डायग्राम बना लो अपनी तसल्ली के लिए, रफ डायग्राम, जस्ट रफ डायग्राम। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, हु एंड असबा, इज दैट ओके, एम और एन ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई नहीं लिखा मैंने, आई बता दो कोई, 0.6%। 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस आई की पावर 12। अब हमें 2 बार लॉग देखना पड़ेगा, एक बार पावर 4 और एक बार पावर 12। ये दो दो वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो गई, ओहो डिवीजन से बचेंगे, ये तो इनकी होशियारी मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। इन्होंने देखो बेटा, सुनो, आप लोग भी सुनो प्लीज ध्यान से, इसकी वैल्यू 4 डिजिट में आएगी, फिर मैं 1 को उससे डिवाइड करूंगी। तो क्या दिमाग लगाया इन एम एल अग्रवाल ने, और हमें भी लगाना चाहिए था। क्या दिमाग लगाया इन्होंने, डेसिमल उड़ा के 2 जीरो, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया। किस चीज से बचा लिया एम एल अग्रवाल ने, 1/4 डिजिट, 2 डिवीजन से बचा लिया। अब तो मुझे यहाँ इसकी वैल्यू रख के जस्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एग्जाम में हम भी कहीं दिमाग लगा सके तो लगा लेंगे। माइनस की वैल्यू पता कर लो भाई, नेगेटिव पावर की। 10 का 6 में
10 का 0 में, 10 का 6 में, 0 2 5 3, ओके। और ये लॉग रह गया लिखना, लॉग y 0.0253। अब एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके दे दो, एक बार 12 से मल्टीप्लाई करके दे दो, एक बार 4 से मल्टीप्लाई, एक बार 12 से मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 4 5 जा 21, 4 2 जा 8 9 10। सही किया। 12 से मल्टीप्लाई, 0.3036। अब दोनों नेगेटिव को कन्वर्ट करो बार में, -1 +1, -1 +1, -1 +1 बार हो जाएगा, -1 +1 बार हो जाएगा। अब एक बार 1 में से ये सब्ट्रैक्ट और एक बार 1 में से वो सब्ट्रैक्ट। जीरो पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। हाँ समझ गई, सब्ट्रैक्ट करते हुए बोल रही है, ठीक है समझ गई। सब लोग टैली कर देना, एक बच्चे के आंसर सब लोगों का टैली हो जाए। 6964। चलो भाई अब हम देखेंगे एंटी लॉग। 0.89 का 8 में देख के 8 का मीन डिफरेंस, और लगेगा n-1 रूल, n-1 रूल। n-1 रूल कहता है 0 से पॉइंट से शुरू होगा आंसर। इतनी मेहनत से मिले हमें x और y की वैल्यूज, वही काम डबल करना पड़ा। कितना बेटा? 4971। अब हम अपने इसमें भर देते हैं, इसमें भर देते हैं। ए यहाँ 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 0.7921, 0.4971, 2 5 जा 10, 1 2 3 4 5 0 बची, 2 3 जा 6 और इनका सब्ट्रैक्शन। 1 में से 1 गया 0, 12 में से 7 गए 5, 18 में से 9 गए 9, 6 में से 4 गया 2। अब आप बेटा 2 स्टेप छोड़ देंगे और एग्जाम्पल 4 पे आएंगे। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आप स्पेस छोड़ेंगे, जब आप एक्सरसाइज का होमवर्क करेंगे तब आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड आप एक्सरसाइज के साथ होमवर्क में करेंगे। अब मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगी, 4 का सॉल्यूशन छुपाकर आप मुझे m और n बताएंगे। सब लोग 4 का सॉल्यूशन छुपाकर, क्योंकि यदि हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारा डेफर्ड एन्युटी आज बीच में रह जाएगा। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं बेटा, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल 4, अब बोल बेटा। सॉल्यूशन छुपा के गलत होगा, होने दो।
सॉल्यूशन छुपाकर। M2N20, लेट मी सी। बेटा क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, एन तो 20 बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 20 बार इंस्टॉलमेंट किया, वो तो आपने गलत बता दिया। 3 साल बाद किया बेटा, 3 साल के एंड में, एट द एंड ऑफ 3 years। 3 4 12, 3 4 12, यस, क्वार्टरली। 12 क्वार्टर के लास्ट में किया, तो 12 क्या हुआ, M+1 इंटरवल के लास्ट में करते हैं, 3 years। आपने ईयरली से बता दिया मुझे M2, तो चल लर्निंग मिली, गलती हो गई कोई इशू नहीं है। क्या लर्निंग मिली कि ये ध्यान से देखना है, ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। तो हमने यहां की पेमेंट पहली, यहां पेमेंट की पहली हमने 3 साल बाद। 3 4 12 क्वार्टर, 12th क्वार्टर में की हमने, और 20 पेमेंट की। आगे मुझे जाने की जरूरत क्या है, एन तो साफ साफ 20 दे दिया। 20 पेमेंट की, यानी यहाँ पे 20 डैशेस लगेंगे। 20 क्वार्टर में मतलब 20 बार पेमेंट हुई, ठीक है, यानी 5 साल तक पेमेंट होती रही। 5 4 20, 3 साल के बाद 5 साल तक पेमेंट होती रही, 20 पेमेंट्स हुई। एन हो गया 20, एम हो गया 11, आई 8% मत ले लेना गलती से, 8 को 4 से डिवाइड कर देना, आर 1200। ओहो, अमाउंट मांगा है, हमने तो बेकार ही एम में मेहनत करी, बट कोई बात नहीं, हमारी ये मेहनत एक्स्ट्रा हुई एम। मान लो यही क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू में आ जाए और हमने गलती से M2 ले लिया, तो लर्निंग हो गई है। एम अमाउंट में एम की नीड नहीं है, बट कोई बात नहीं। असबा आपकी क्लास करेक्शन लॉस हो गया था। एम दोबारे बताऊं, M11 कैसे है। Yes, ma'am. देखो बेटा, क्वेश्चन अमाउंट का है, एम की नीड नहीं है, ये हम अपनी लर्निंग के लिए सीख रहे हैं। इन्होंने कहा 3 साल बाद की पेमेंट, 3 साल बाद यानी 12 क्वार्टर खत्म होने पे की पेमेंट, क्वार्टरली है ना क्वेश्चन। 3 4 12, तो यानी 12वें क्वार्टर में करी पेमेंट, तो ये 12 क्या हुआ बेटा, M+1। क्या लिखी है हेडिंग, पेमेंट स्टार्ट्स, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ M+1th इंटरवल। जब 12वां क्वार्टर खत्म हो गया तब हुई पेमेंट, तो 12 क्या हुआ असवा, M+1 बेटा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. 11 क्वार्टर तक कोई पेमेंट नहीं हुई, तो ये हमने M एक्स्ट्रा सीखा है, M नहीं चाहिए था। R इज 1200, 1 में I ऐड किया, पावर में लूंगी 20 इंस्टॉलमेंट। असवा N तो साफ साफ दे रखा है, 20 इंस्टॉलमेंट हुई, इसके बाद 20 इंस्टॉलमेंट हुई है, इसको मिला के यानी 5 साल तक पेमेंट होता रहा। 5 4 20, 3 साल के बाद, 3 साल तो वैकेंट गए खाली, 3 साल के बाद 5 साल तक पेमेंट होता रहा। Okay, ma'am. डेसिमल उड़ा के ऊपर डबल जीरो चला गया। अब वही काम करना है जो आप हमेशा करते हैं, इसको उठाकर x मानना है। मैं लास्ट एग्जाम्पल भी आज ही कराऊंगी, कल मैं डाउट्स लूंगी दोनों एक्सरसाइज के, क्योंकि पहली एक्सरसाइज के डाउट भी नहीं हुए। कितने डाउट थे पहली एक्सरसाइज में, एक दो, एक दो ही है, और इसके दोनों के डाउट होंगे कल, है ना। 14.2 में
3 में प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्ड है, छोड़ देना। हाँ बस ऐसे ही बताओ मुझे। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कर दिए यार, अब तो बोलो एक्स क्या बोला गैल्विन? 486। सब लोग एक्स अपने आप निकालिए प्लीज, और बुक से मैच करेंगे हम। अरे ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल रही भाई। आंसर बता रहे हो? 29। तुमने तो, मैं सोच रही थी होमवर्क में दूंगी, अभी की अभी कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। बस यही स्पीड एग्जाम में दिखा देना। बहुत बढ़िया। अच्छा, रिकॉर्डिंग से सुन लेना जरूर, क्योंकि फिफ्थ में ना कैश डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्डिंग से जरूर सुन लेना, जरूरी काम है, जा सकते हैं। बाकी सब लोग 5 का सॉल्यूशन छुपा लो। रजत इसके लिए स्पेस छोड़ दे बेटा, क्योंकि मुझे टाइम ओवर होने से पहले 5 में क्लियरिटी देनी है। तो एग्जाम्पल 5 पर, और मुझे बताओ ये क्या कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल 5 में, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एक जो फ्लैट है ना, फ्लैट, उसमें आपने 3 लाख डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट कर दी, चलो पहले इसको इनकी तरह डाउन पेमेंट लिख दो मैं। ये तो उन फ्लैट के हाथ की हाथ हमने पैसे दे दिए, और वो फ्लैट कितने का है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। देखो, एक फ्लैट है, वीना इज अलॉटेड अ फ्लैट विच शी हैज टू मेक एन, उसने कहा, फ्लैट के मालिक ने कहा कि 3 लाख तो मुझे अभी दे दो, और बचे हुए पैसे कैसे देना, 12 सेमी एनुअल, यानी 6 साल तक देना, 12 बार, और 10,000 देना हर बार। तो वो फ्लैट उसे कितने का पड़ेगा, उससे फिलहाल वो कितने पैसे का पड़ेगा? डाउन पेमेंट 3 लाख, प्लस जो वो पैसे बनेंगे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी। फिलहाल तो फ्लैट उतने का है ना, वो देखो फ्लैट तो कम का होगा। वो बंदा जब उसे इंस्टॉलमेंट में देगा, जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो हमें वो चीज बहुत महंगी पड़ती है। तो जैसे प्रेजेंट वैल्यू, अभी ये जो आंसर निकला वो आंसर है 43972। तो जब इसमें 3 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे तो 3,04,3972, यानी फ्लैट फिलहाल, फिलहाल फ्लैट इतने का है। अब उसने क्या कहा, 3 लाख रुपए तो ले लिए, और ये जो रुपए छोड़े हैं, तो वो क्या 12 इंस्टॉलमेंट में वो इतने ही रुपए लेगा, 4,3972। वो तो कितने ले रहा है, 10,000। अब 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 लाख। 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,000। यानी उस बंदी को, वीना जो भी इसका नाम है, उसको 43,972 की जगह, यदि वो तभी फ्लैट खरीद लेती तो इतने का आ जाता फ्लैट, बट उसके पास थे 3 लाख रुपए, तो उसको 43,972 की जगह 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 करके उसकी पॉकेट से 1,20,000 चलेगा। रेट देखो कितना हाई है, 16%। अधिकतर क्वेश्चन में आप रेट कितना देख रहे थे, 6%, 8%, 7%, 16% रेट है। तो इतने महंगे रेट पे दिया उसने, फ्लैट ओनर ने उसको फ्लैट। लेकिन वो भी मान गई कि भाई 10,000 रुपए हर 6 महीने बाद देने हैं, तो तब तक बंदा जमा कर लेता है। इसीलिए तो कहते हैं ईएमआई इतनी महंगी पड़ती है ना। तो
हमें कैश प्राइस निकालना है। फ्लैट कितने का है? कैश डाउन पेमेंट, कैश प्राइस हुआ 3 लाख रुपीज प्लस प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी एग्जाम्पल 1 की तरह और यहाँ पे भर दूंगी और उसको क्या बता दूंगी कि भाई फ्लैट इतने का था। ठीक है। अब अरे हाँ, प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो एम और एन दोनों चाहिए भाई। चलो देखते हैं, एम और एन दोनों चाहिए, वो भी तो ढूंढना है भाई। आर तो पता है 10,000, आर तो ये मैं रब कर देती हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था। आर है 10,000, रेट है 16% और सेमी एनुअली 8%। रेट हो गया 0.08 रेट हो गया। चलो एम और एन ढूंढते हैं। कब किए उसने पहली इंस्टॉलमेंट? एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। एट डायग्राम बनवा दो। एट द एंड ऑफ 4 इयर्स मतलब कब करेगी? यहां करेगी? नहीं, एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, 8 हाफ ईयर, यहां करेगी पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की। और कितनी इंस्टॉलमेंट की है? कहां दे रखा है? 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, 12 की है, यानी एन तो पक्का हो गया 12, एम प्लस 1 हो गया 8, तो एम हो गया पक्का 7। 7 इंस्टॉलमेंट खाली गई। 8वीं इंस्टॉलमेंट 8 पीरियड खत्म होने के बाद, 4 साल बाद। अब तो एम और एन गलत नहीं होगा, है ना? अब एम और एन गलत नहीं होगा। 12 इंस्टॉलमेंट, 12 बार 10,000 रुपए दिए उसने, तो एन हो गया 12, एम हो गया 7। अब आप पी का फॉर्मूला लिखिए, वो जो बड़ा, चलो किसको याद है बोलना, आर अपॉन आई ब्रैकेट में पावर, नेगेटिव पावर वाला बोलो ना। एन्यूटी टेबल यूज करनी है, बहुत बढ़िया, छोड़ दो इतना बड़ा 2 बार लॉग लेना पड़ता। एन्यूटी टेबल वाला तो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, कोई बताएगा? आर ए एन प्लस 1 बार एम प्लस एन, एम प्लस एन के ऊपर बार स्लैश आई माइनस ए एम बार स्लैश आई। तो बस ये 2 वैल्यूज पीछे से देखेंगे, निकल गई प्रेजेंट वैल्यू। एन्यूटी टेबल से तो बहुत इजी पड़ता है क्वेश्चन। एम प्लस एन इज 19, आई इज 0.08, एम इज 7 स्लैश आई इज 0.08, और ये दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, और लॉग में 2 बार लॉग लेना पड़ता। होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए, 3 और 4 दोनों के डाउट्स हम लोग कल ही करने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा।